अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है बसंत की दोबारा से आमद बनाम सरकार। मैं इस वक्त अंदरून शहर लाहौर में मौजूद हूँ। अंदरून शहर लाहौर में बहुत सारी चीज़ें मशहूर हैं हमारे अलावा, तो वो तमाम चीज़ें भी आपको वक्तन फ़वक्तन आप देखते रहते हैं, हम भी आपको दिखाते रहते हैं। लेकिन अभी लाहौर शहर से मंसूब एक ऐसा त्यौहार था जो पिछले 2 दहाइयों से ख़त्म हो गया हुआ था। ख़त्म करने वाले भी हम ही थे जिन्होंने उसको ख़त्म कर दिया था, क्योंकि वो हमारी जानों का दुश्मन बन गया था। उसकी वजह से हमारे प्यारों की जानें जा रही थी। अब फिर दोबारा से उसको ठीक करके महफूज करके मनाने की बात की जा रही है। मैं बसंत की बात कर रहा हूँ, बसंत का त्यौहार। वैसे बसंत के त्यौहार सिर्फ पतंगबाजी से मशरूत नहीं है, यानी कि सिर्फ पतंगबाजी नहीं होती। बसंत का त्यौहार में और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमें जो याद है, जैसे हम कश्मीरी है तो हमें याद है हम गजरेला खाया करते थे, घर में तरह तरह के पकवान पका करते थे, कौरमा पका करता था। वो सारे लोग इकट्ठे होते थे, मेहमान आते थे, रिश्तेदार आते थे और आके हम खाया करते थे। अभी दोबारा से, और ये मेरे ख्याल से ख़ास मेहरबानी है मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की, जो भी पक्के लाहौरी हैं, उन्होंने पक्के लाहौरी होने का सबूत दिया है। उन्होंने कहा कि इसको महफूज करने की कोशिश की जाए। और उनकी जो बेटी हैं, जो हमारी CM पंजाब हैं, मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा, उन्होंने अपने वालिद के इस ख्वाब को सच्चा करने की कोशिश की है, एक लाहौरिये के ख्वाब को सच्चा करने की कोशिश की है। लेकिन ये ख्वाब बहुत सारे लोगों के लिए बुरा ख्वाब बन गया हुआ है। लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए अभी भी इसके अंदर बहुत सारे रंग हैं, बहुत सारी खुशियाँ हैं, बहुत सारे त्यौहार हैं, जिनके लिए ये ख्वाब गंदा ख्वाब बना है, जिनके लिए ये ख्वाब गलत ख्वाब, खूनी ख्वाब बना है। उनकी दादरसी तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें उन लोगों का ख्याल रखते हुए मज़ीद घरों में ये खूनी खेल नहीं लेके जाना। हमें कोशिश करनी है कि इसको खूनी खेल ना बनने दें। ये खेल है, इसको ठीक किया जा सकता है, इसको बेहतर बनाया जा सकता है, इसको महफूज किया जा सकता है। इसको एक्सपेरिमेंट के तौर पे से किया जा रहा है, इसको शुरू किया जा रहा है। ऑर्डिनेंस आ गया, ऑर्डिनेंस की जो डिटेल्स हैं वो साथ चलते हुए आप देख रहे हैं उसके अंदर क्या है। मैं आपको एक स्ट्रगल दिखाना चाहता हूँ जिसके लिए हम कर रहे थे। अब वैसे 1 साल तो नहीं, हम काफ़ी सालों से ये स्ट्रगल कर रहे थे कि किसी तरह ये खेल को महफूज बनाया जाए। हम ये नहीं कर रहे थे कि इसको खोला जाए, हम कोशिश कर रहे थे कि उसको महफूज बनाया जाए, कि ये किस तरह लोगों की जानें इससे बच सकती हैं, बच्चे इससे दोबारा लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं, लोग दोबारा छतों पे आ सकते हैं, छतों की रौनकें दोबारा बहाल हो सकती हैं। हम ये कोशिश कर रहे थे। हम 2025 यानी इस साल के शुरू से इसके ऊपर कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। हम तो दिसंबर से लगे हुए हैं, अब दोबारा दिसंबर आ गया, 1 साल हो गया है। हम इसके ऊपर कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह इसको महफूज बनाया जाए। अब 2025 फरवरी के अंदर एक कमेटी तश्कील दी गई जिसका मेंबर मैं भी था, और उसकी ज़िम्मेदारी ये थी कि एग्जामिन करना कि इस बसंत को कैसे महफूज बनाया जाता। हमने कुछ शराइत बनाई, कुछ हमने शिकें बनाई, कुछ कंडीशंस बनाई जिसके तहत इसको महफूज किया जाएगा, जिसके तहत इसको महफूज बनाया जाएगा। वो कंडीशंस क्या थी वो भी आपके साथ शेयर करूँगा कि प्रोग्राम में जाके लोगों से हमने जो बात की वो भी शेयर करूँगा। और ये जो तमाम हमने एफर्ट किया इसके अंदर, जो लोगों से बातचीत की, डिस्कशन की, मीटिंग के अलावा जो आम जनरल पब्लिक से और स्टेक होल्डर से, जो पतंग साज थे, पतंगबाज थे और डोर साज थे, उन लोगों से जो बातें की, इस तमाम स्ट्रगल के अंदर आपके साथ आज वो शेयर करूंगा। हमारे साथ है। क्या बसंत को महफूज कर पाएंगे हम? जी इंशाल्लाह, क्यों नहीं जी। मैं फिर दोबारा से एक बात करूंगा कि एक गलती हम लोगों ने की, उसका रिज़ल्ट हमने देखा, तो आज हम लोग इसलिए इकट्ठे हो गए हैं। शकील भाई, गलती क्या थी? गलती बहुत सारी गलतियां थी। मुझे कुछ गलतियां बताएं हमारी। उसमें जब गवर्नमेंट ने इसको कैचअप किया और उसको हाई राइज पे लेके गए, उसमें बहुत सारे कल्चर इसके अंदर आ गए। उसमें फायरिंग का कल्चर भी आ गया, उसके अंदर और ढोल धमके का कल्चर भी आ गया। तो ये चीज़ें बुराई की तरफ लेके गए। ये आप कमेटी के मेंबर, आपको सब कुछ मालूम है कि स्पेसिफिकेशन तो सारी हो गई हुई है। जी ऐसे ही है। ठीक है। एंटीना जो है ना, वो बेसिक चीज़ एंटीना है। एंटीना लग जाए बाइक के ऊपर तो मेरे ख्याल से एंटीना पास भी हो गया हुआ है, उसका डिज़ाइन भी जो है दे दिए हैं। तो एंटीना जो है ना वो अहम चीज़ है। एंटीना लग जाए, वो स्पेसिफिकेशन, पिन्ने की डोर आ जाए, साइज़ मुकर्रर है, सब कुछ जो है ना स्पेसिफिकेशन है। और महफूज बसंत है, महफूज ही काइट फ्लाइंग होगी इंशाल्लाह ताला। जी, उन्हें बसंत मना के आए हो? किथे मना के आए हो तुसी? मीटिंग विच किया? पेशावर करके आए हैं, बड़ा अच्छा शौक। एक एसी आर्डर तो उन्होंने मुरब्बे जगह दी है, वीरान जगह। उत्ते बसंत मना के आए हैं। पूरा पंजाब आया है, बलोचिस्तान आया है, सिंध आया है, इंजॉय। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ? ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਚਮਕਣੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਚਮਕਨੀ? ਹਾਂ, ਚਮਕਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਬਸੰਤ ਮਨਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਤੇ ਕੀ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਚ ਹੋਈ? ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ? ਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਛੱਤ ਤੇ ਗਏ ਸੋ, ਮੈਦਾਨ ਚ ਸੋ? ਸਿੰਪਲ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਅਲਾਉ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਉਹਦੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਪਹਾੜ ਸਨ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਖੁੱਲਾ ਕੋਈ ਪਹਾੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਦਾਨ? ਔਰ ਮੈਦਾਨ, ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਜੰਗਲ। ਜੰਗਲ ਹੈਗਾ ਸੀ? मतलब गुड़ी बाहर नहीं जा सकती सी।
ठीक है, हम इसे महफूज कैसे कर सकते हैं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। इसके महफूज के लिए सबसे पहले तो पब्लिक की सेफ्टी गवर्नमेंट के ऊपर लागू है। हम तो पहले ही गवर्नमेंट को बता रहे हैं कि देखिए अभी हेलमेट गवर्नमेंट ने क्यों लागू किया है कि यार इससे एक्सीडेंट होगा, ज़मीन पे गिरेगा, डेथ हो जाएगी। इसी तरह जैसे इन्होंने 2000 का 1500 रुपये का हेलमेट का चलान रखा, सभी लोगों ने हेलमेट यूज़ किया, आपने भी किया, हमने भी किया। इसी तरह ये सेफ्टी राड के ऊपर चलान रख दे, जितने का भी रखना है, लोग सभी सेफ्टी राड लगा लेंगे। बहुत से लोग इस सवाल को उठा रहे हैं, हाँ। बड़े बड़े साफी इस बात को उठा हाँ, रहे हैं कि कि ये तो रजिस्ट्रेशन कोड कैसे होगा, वो रजिस्ट्रेशन कोड को कैसे महफूज बनाया जा सकेगा कि ये चंद लोगों तक महदूद रहे। कोई भी एक आदमी है, हम भी QR कोड बना सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कोड बड़ी आसानी से मुझे बनाया जा तो सकता है। वो सहाफियों का मुझे वो आता है, देखो नहीं मनानी तो कह दो यार ना मनाओ, उसमें इस तरह मीम मीखे क्यों निकालते हो, कह दो साहब, कह दो ना मनाओ, मुझे अच्छी नहीं लगती, या मुझे कोई शेयर नहीं मिला, या मुझे कोई हिस्सा नहीं मिला, तो इसको ना रीजन तो मनाओ। देनी है, रीजनिंग वो देनी है। रीजन उसका बताता हूँ। अब आज से कुछ अर्सा पहले तक आप चले जाएं तो हवा में उड़ना मुश्किल था ना, हम उड़ गए। आज से कुछ अर्सा पहले वो छोटी सी डिस्क के अंदर 12 GB की मेमोरी आना मुश्किल था ना, हम ले आए। हम इसको महफूज कर लेंगे। इंसान पे यकीन रखें, अल्लाह ताला के बाद इंसान के ऊपर यकीन रखें, उसको अल्लाह ताला ने अकल दी है, वो इसको महफूज कर लेगा। चीज़ें महफूज बनाई जा सकती हैं, नाउमीदी ना फैलाएं, ठीक है। आगे बड़ी डिप्रेशन है, लोग बड़े परेशान हैं, तकलीफ में हैं, हर चीज़ मार गई हुई है, हमें एक छोटा सा त्यौहार मिला है, उसको मना लेने दें। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, मकसूद साहब मेरे बड़े प्यारे भाई हैं, और मैं उनके साथ यहाँ बैठा हूँ। अभी अब लिंकिंग कर रहे थे तो मैं देख रहा था उन्होंने पतंगबाजी के ऊपर आर्ट बनाया हुआ है। ये मेरे पुराने महल्लेदार भी हैं और गुज्जर हैं। यस गुज्जर होके तुसी इतना खूबसूरत आर्ट है किस तरह हो गया? देखें असल चीज़ होंदी कोशिश, अल्लाह ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਿਰ ਹੱਥ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। कमाल, मैं अल्लाह- देख रहा सी तुसी ਇਹ बनाया है वजीर मस्जिद वजीर खान, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਚਨੈਸ ਹੈ, ਸੌਫਟਨੈਸ ਹੈ, ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਫੋਰਗਰਾਉਂਡ ਹੈ, ਮਿਡਲ ਗਰਾਉਂਡ ਹੈ, ਕੰਪੋਜ਼ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਰਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁੱਜਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਰਟ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲਾ ਗੁੱਜਰ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਗੁੱਜਰ ਹੈ, ਰਾਈ ਹੈ, ਬਾਟੇ ਕੌਣ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਦੇਖਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਗੁੱਜਰ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। Good. ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿਹੜਾ ਕੂਚਾ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਹੈਗਾ ਲਾਲ ਹਵੇਲੀ ਇਨਸਾਈਡ ਲੋਹਾੜੀ ਗੇਟ। ਲਾਲ ਹਵੇਲੀ ਇਨਸਾਈਡ ਲੋਹਾੜੀ ਗੇਟ ਅੰਦਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕੋਈ 150-200 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਹਾੜੀ। ਬਸ਼ੀਰ ਹਲਵਾਈ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਹਾਂ, ਇਹ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ੀਰ ਹਲਵਾਈ ਕੋਨੇ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲੀ ਹੈ। ਯੈਸ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਲਕਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੈ। Yes. ਬਿਲकुल ठीक ਸਭ ਤੋਂ है। ਪੁਰਾਣੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਭ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੋਂ ਐਸਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਈ ਹੈ। ਯੈਸ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਈ ਕੇਸ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਡੋਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤੰਗਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ। ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕੱਪ ਜਿੱਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸਲੇ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਬੈਨ ਲੱਗਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੈਕਟਰੀ ਮੋਟੇ ਧਾਗੇ ਵਾਲੀ, ਜਦੋਂ ਮੋਟਾ ਧਾਗਾ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਗਰਦਨਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਖੈਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਵੀ ਪਸੂੜੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਸਨ, मुखालफ सन, जमात इस्लामिया सन, बंद करो, ऐसे है वैसे है। तो अगर ये कंट्रोल करें तो ये बहुत अच्छा फेस्टिवल है। लोग मिलते हैं, चढ़ते हैं, ऊपर से गपशप लगाते हैं, मुलाकात ही हो जाती है ऐसे ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ उसी ਜਾਂਦੀ तरह। ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ? ਯੈਸ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਈਕ ਦਾ ਜਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ, ਉਹ ਬੰਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। कंट्रोल की तरह ਅਸੀਂ कंट्रोल कर रहे हैं। हाँ। हमें दसो रंगों तो बगैर जिंदगी की है? देखें रंग जो होते हैं, एक तो बाहर के होते हैं, एक अंदर के होते हैं। अगर अंदर रंग हरा हो जाए तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। आमीन आमीन। ਤੇ ਬਸੰਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਭਾਜੀ ਜ਼ਰਾ ਤਮੀਜ਼ ਨਾ ਮਨਾਣਾ। जी इंशाल्लाह बड़े अच्छा कंट्रोल करेंगे। बाहर के लोग भी आ रहे हैं, बाहर से अब तो पतंगबाजी सारी बाहर चले गई, एबटाबाद चले गई। यहाँ पे लोग आएँ, देखें, एंजॉय करें। बड़ा अच्छा फेस्टिवल, टेंशन दूर हो जाती है, डिप्रेशन दूर हो जाता है। फेस्टिवल ये जो चीज़ें होती हैं। मकसूद साहब थैंक यू सो मच। आपको बतौर मीडिया के एक ज़िम्मेदार, आप एंकर हैं और आपको पूरी वर्ल्ड जानती है। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा और तमाम आपके जो मीडिया के और भाई हैं और मीडिया ग्रुप वाले लोग हैं कि इसको बतौर मुहिम के तौर पे, इसको वॉलंटरी तौर पे ये ना देखें कि इसमें कोई स्पॉन्सर मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक मीडिया के तौर पे ये मुहिम
चलाई जाए और लोगों को अवेयरनेस दी जाए कि सारे जो शहरी हैं वो अपनी बाइक के ऊपर ये रॉड्स लाजमी लगाएं, क्योंकि आपकी दी हुई मुहिम से जो है वो ये 24 घंटे में लोगों को ये इन्फॉर्मेशन प्रॉपर पहुंच जाएगी। अस्सलाम वालेकुम सबको। अब मेरी बात का जवाब आपने देना है। आप हेलमेट का इशू करते हैं। हाँ हेलमेट आप आए हैं अभी, आपने वापस बाइक पे जाना, आप भूल जाते हैं। चलान तब होता है जो राड लगा हुआ ना, उसका चलान नहीं होगा, क्योंकि वो बाइक पे फिक्स है, भाई बंदा उसको भूले कोई क्यों? उतार नहीं सकता। बंदा भूले क्यों हेलमेट? राड को कोई उतार नहीं सकता, इसलिए कोई गला नहीं कटेगा। वाह, ये मेरी बढ़िया बात बात। याद रखो आप। अब पढ़ो देखो माइक, ये बात आप आगे करो कि भाई वो राड नहीं उतरेगा, नहीं वो उतरेगा फिक्स है। जान, नहीं उतरेगा। कह दिया तुम्हें। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਕੀਲ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਖੁੱਲਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹੇਗਾ, ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣਦਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਕਹਿ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਗੁੱਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਕਰਾਂ। ਪਈਆਂ। ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਰਾਡੀ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਲੜਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਲੜਦੇ ਵੀ ਬਸੰਤ ਨਹੀਂ। ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਸੰਤ ਕਿਦੋਂ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਿਲੀਅਰਡ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। मेरी दरख्वास्त आप सबसे ये है कि मैं हमेशा ये कहता हूँ, ये आपके शहर का त्यौहार है, आपके इस मुल्क का त्यौहार है, इसको बचाना आपने है। सिचुएशन जो सी है वो आपके अपने हाथों में है। सबसे पहले अपनी जान आपने खुद बचानी है, उसके बाद कोई और आपकी मदद के लिए आएगा। और एक चीज़ आपको पता है, हेलमेट पहनना ज़रूरी है। हम सड़क पे जा रहे हैं, तेज़ जा रहे हैं, किसी चीज़ में लग जाए, सर को लग जाए चोट, तो वो हमें कहाँ की कहाँ ले जाती है। और हम पे अगर जिम्मेदारियाँ हैं, हम पे बोझ है हमारे घर वालों का भी, और हमारी जिम्मेदारियाँ हमने पूरी करनी है, तो हमें अपना ख्याल भी रखना चाहिए। और जो लोग घर पे बैठे हुए हैं, यानी कि आपकी जो अब माएँ हैं, मेरी बहनें हैं जो घर पे हैं, और वो जब भाई बाहर जाता है या बेटा बाहर जाता है या हस्बैंड बाहर जाता है, प्लीज़ आप उनसे खुद कहा करें कि हेलमेट पहन के जाएं। आप पीछे बैठी होती हैं, आप उनका हेलमेट ना पकड़ा करें, आप उन्हें कहा करें कि ये सरताज अपना हेलमेट पहने, और ये हेलमेट पहन के फिर आप बाइक चलाएं। और दूसरी बात, आपको पता है कि इस मुल्क में, इस शहर में बाज नहीं आना किसी ने, वो पतंगें गुड़ियाँ उड़ाई जा रहे हैं और चलाई जा रहे हैं, मोटी डोर भी इस्तेमाल करी जा रहे हैं। पता है कि ये कातिल है, लोगों के बच्चे मर रहे हैं, लेकिन फिर भी उड़ाई जा रहे हैं। उन्होंने बाज नहीं आना। तुसी थोड़ा जा हिम्मत करो, तुसी सियाने बयाने हो, तो हर रॉड लगवा लें अपने बाइक के ऊपर, ताकि आप अपनी जान बचा सकें। बहुत से लोग इस सवाल को उठा रहे हैं, हाँ। बड़े बड़े साफी इस बात को उठा हाँ, रहे हैं कि कि ये तो रजिस्ट्रेशन कोड कैसे होगा, वो रजिस्ट्रेशन कोड को कैसे महफूज बनाया जा सकेगा कि चंद लोगों तक महदूद रहे। कोई भी एक आदमी है, हम भी QR कोड बना सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कोड बड़ी आसानी से मुझे बनाया जा तो सकता है। वो सहाफियों का मुझे वो आता है, देखो नहीं मनानी तो कह दो यार ना मनाओ, उसमें इस तरह मीम मीखे क्यों निकालते हो? कह दो साहब, कह दो ना मनाओ, मुझे अच्छी नहीं लगती, या मुझे कोई शेयर नहीं मिला, या मुझे कोई हिस्सा नहीं मिला, तो इसको ना रीजन तो मनाओ। देनी है, रीजनिंग वो देनी है। रीजन उसका बताता हूँ। अब आज से कुछ अर्सा पहले तक आप चले जाएं तो हवा में उड़ना मुश्किल था ना, हम उड़ गए। आज से कुछ अर्सा पहले वो छोटी सी डिस्क के अंदर 12 GB की मेमोरी आना मुश्किल था ना, हम ले आए। हम इसको महफूज कर लेंगे। इंसान पे यकीन रखें, अल्लाह ताला के बाद इंसान के ऊपर यकीन रखें, उसको अल्लाह ताला ने अकल दी है, वो इसको महफूज कर लेगा। चीज़ें महफूज बनाई जा सकती हैं, नाउमीदी ना फैलाएं, ठीक है। आगे बड़ी डिप्रेशन है, लोग बड़े परेशान हैं, तकलीफ में हैं, हर चीज़ मार गई हुई है। हमें एक छोटा सा त्यौहार मिला है, उसको मना लेने दें। इस सारी स्ट्रगल के अंदर हमें बहुत सारे लोग भी इंटरव्यूज़ कर रहे थे, हम उनसे बातचीत भी कर रहे थे। तो अभी हमारा दोस्त है, हमारा कॉलीग है, और प्रोग्राम करता है आखिर क्यों, और अभी वो मेरा इंटरव्यू करना चाह रहा है। ये इंटरव्यू जो करना चाह रहा है वो भी आप सुने, और ये जो इंटरव्यू कर रहा है इसको हम आपको भी दिखाएंगे कि इंटरव्यू कैसे किया, सवाल कैसे पूछे। आए मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी हैं और साथ कमेटी के मेंबर भी हैं, ज़ोहेब भट्ट साहब, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, भट्ट साहब, कैसे कैसे हैं हैं? आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा भट्ट साहब, अब हम पूरा प्रोग्राम करके आए, लोगों से बात की, तो लोग कहते हैं अगर तो बसंत को महफूज किया जा सके तो यकीनन ज़रूर मनानी चाहिए, वरना नहीं मनानी चाहिए। महफूज कैसे करेंगे आप लोग? देखिए, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें बहुत ख़तरनाक होती हैं। ऐसा बाइक बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, 2 पहियों पे चलती है, बैलेंस करना पड़ता है, गिर सकते हैं, चोटें लगती हैं, लोग मरते हैं।
और उसके लिए महफूज करने के लिए तरीक़ाकार बनाया जाता है। इंसानी मुआशरा इसे कहते हैं। आप किसी भी चीज़ के अंदर जाते हैं ना, हर चीज़ ख़तरनाक होती है। आप स्विच जो बिजली के सॉकेट हैं उसके अंदर स्विच लगाना है, वो भी ख़तरनाक है ना। उसमें अगर आपने नंगे पाँव है, वो तार कहीं से छिली हुई है, तो हर चीज़ के ना कुछ हिफाजती इकदाम होते हैं। लेकिन वो कोई भी बहुत कदर इंपॉर्टेंट है ज़िंदगी के लिए, क्या ये उस हद तक इंपॉर्टेंट है? देखें, आपको क्या लगता है कि इंटरटेनमेंट इंसान के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? आप बगैर इंटरटेनमेंट के खाली इन्हीं चीज़ों के अंदर जिंदा रह सकते हैं? आप पागल हो जाएंगे। आपकी ज़िंदगी में इंटरटेनमेंट में निकाल दूं तो आप में और मशीन में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। फिर आप लोग एहसासात से महरूम हो जाएंगे, आप खुशी होने लगती है, एंजाइटी में चले जाएंगे। और ये इंसानी दिमाग की, इंसानी रूह की ज़रूरत है कि आपको इमोशंस मिलने चाहिए। रिश्ते भी इसीलिए होते हैं, फैमिली के जो वो होती है फैब्रिक होती है, वो भी इसलिए होती है। सोशल फैब्रिक भी इसीलिए होता है कि इंसान अच्छा रहे, खुश रहे, मूड ठीक रहे, वो मशीन ना बन जाए, उसके जो दिमाग के अंदर डिप्रेशन है, एंजाइटी है, वो उसे ख़राब ना कर दे। इसलिए इंटरटेनमेंट बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर ज़िंदा नहीं जा सकता। जो लोग कहते हैं ना इसके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। मेरा ये मानना है, इंटरटेनमेंट बहुत ज़रूरी है। मैंने लोगों को पागल होते हुए देखा है, मैंने डिप्रेशन और एंजाइटी की वजह से लोगों को एक दूसरे को मारते हुए देखा है, लोगों को कत्ल करते हुए देखा है। क्योंकि आपने पिछले दिनों प्रोग्राम भी इसके ऊपर किया है, डिप्रेशन और इन तमाम चीज़ों के ऊपर। फिलोसफर नजर आ रहा है आपके अंदर? नहीं, मेरे अंदर एक साइकेट्रिस्ट बोल रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे साइकेट्रिस्ट से बात कर ली है, तो साइकेट्रिस्ट जो है ना वो मेरे अंदर से बोल रहा है। मुझे ऐसा लगना शुरू हो गया कि इंसान के लिए इंटरटेनमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखें, हम लाहौर शहर के रहने वाले हैं। ये जिस जगह पे आप खड़े हुए हैं ना, ये मैदान होता था। इस मैदान के अंदर मेले भी लगा करते थे। मैंने यहाँ पे अपने बचपन में बहुत सारी शादियाँ भी अटेंड की हुई हैं। ये एक पूरा कम्युनिटी सेंटर था, और ये आज से नहीं है, ये बहुत अरसे से है। हर जगह पे कम्युनिटी सेंटर होते हैं जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं, एंजॉयमेंट करते हैं। अब ये हमारे खित्ते के अंदर, इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर, ये बसंत पंजाब का त्यौहार है। बसंत आती है जब फसलों पे सरसों खिलते हैं, वो पीले रंग के फूल खिलते हैं, तो इसको बसंत कहते हैं। बसंत के त्यौहार को सिर्फ पतंगबाजी से मशरूत कर दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं है। बसंत के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बसंत के अंदर खाने बहुत सारे हैं, गजरेला है, बसंत के अंदर कपड़े हैं, लोगों से मिलना मिलाना, ये तमाम चीज़ें इस खित्ते की हैं, इस खित्ते के लोगों का हिस्सा है, यहाँ के लोगों की सकाफत है। तो ये आपने ये तो बता दिया कि बहुत ज़रूरी है, इंटरटेनमेंट के बगैर नहीं इंसान रह सकता। और इंटरटेनमेंट में सबसे ज़्यादा बसंत लाहौरियों के लिए सबसे बड़ा त्यौहार था, जो लाहौर के त्यौहार के हवाले से बात कर रहे हैं। अच्छा, अब इसको महफूज कैसे किया जाए? देखिए, दो चार चीज़ें हैं, वो आपने इसका ऑर्डिनेंस पढ़ लिया है। एक तो इसको मशरूत किया गया है बहुत सारी चीज़ों से कि डीसी की इजाज़त से, डीसी इसकी इजाज़त देगा। दूसरा, इसको किया गया है कि एक जगह के अंदर हो, ये टाइम बाउंड और स्पेस बाउंड होगी, यानी कि कुछ महदूद वक्त के लिए और कुछ महदूद जगह के ऊपर ये इजाज़त दी जाएगी। जहाँ ये बसंत मनाई जाएगी उसके कुछ रेडियस के अंदर बाइक्स को एंट्री की इजाज़त नहीं मिलेगी। उन बाइक्स को जो महफूज नहीं है, यानी कि उनके ऊपर रॉड नहीं लगा हुआ, उनको इजाज़त नहीं दी जाएगी कि उसमें दाखिल हो। सख्ती बहुत ज़्यादा की गई है। जो लोग अनऑथराइज्ड हैं वो इसको बेच नहीं सकते पतंग को, जो अनऑथराइज्ड हैं वो डोर नहीं बेच सकते, और जो अनऑथराइज्ड हैं यानी कि जो बच्चे कम उम्र के हैं वो इसको उड़ा नहीं सकते। यानी कि उन्होंने तमाम चीज़ों का ख्याल रखा है। विजिलेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम एक कदम उठाया है। वो कदम उठाने के बाद हमें ये एहसास होगा कि हमने गलतियाँ कहाँ कहाँ की हैं, उसके बाद सीखेंगे। लेकिन इसमें सबसे अहम चीज़ जो मेजर रखी गई है वो ये रखी गई है कि मोटी डोर कहीं इस्तेमाल ना हो। सरकार ने तमाम ऑथराइजेशन, हर चीज़ अपने अंडर रखी है। उन्होंने कहा कि ये जो पतंग साजी है ना और डोर साजी है, ये हमारे थ्रू होगी। हम इसको अटैक पास करेंगे के थ्रू रजिस्ट्रेशन करेंगे। लेकिन वही वाला सवाल मैं फिर दोबारा से, बहुत से लोग इस सवाल को उठा रहे हैं, हाँ। बड़े बड़े साफी इस बात को उठा हाँ, रहे हैं कि ये तो रजिस्ट्रेशन कोड कैसे होगा, वो रजिस्ट्रेशन कोड को कैसे महफूज बनाया जा सकेगा कि चंद लोगों तक महदूद रहे। कोई भी एक आदमी है, हम भी QR कोड बना सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कोड बड़ी आसानी से। मुझे तो वो सहाफ़ियों का मुझे वो आता है, देखो नहीं मनानी तो कह दो यार, ना मनाओ। उसमें इस तरह मीखे क्यों निकालते हो? कह दो साहब, कह दो ना मनाओ, मुझे अच्छी नहीं लगती, या मुझे कोई शेयर नहीं मिला, या मुझे कोई हिस्सा नहीं मिला, तो इसको ना मनाओ। वो रीज़न उसका बताता हूँ। अब आज से कुछ अर्सा पहले तक आप चले जाएं तो हवा में उड़ना मुश्किल था ना, हम उड़ गए। आज से कुछ अर्सा पहले वो छोटी सी डिस्क के अंदर 12 GB की मेमोरी आना मुश्किल था ना, हम ले आए। हम इसको महफूज कर लेंगे। इंसान पे यकीन रखें, अल्लाह ताला के बाद इंसान के ऊपर यकीन रखें। उसको अल्लाह ताला ने अकल दी है, वो इसको महफूज कर लेगा। चीज़ें महफूज बनाई जा सकती हैं, नाउमीदी ना फैलाएं, ठीक है। आगे बड़ी डिप्रेशन है, लोग बड़े परेशान हैं, तकलीफ में हैं, हर चीज़ मार गई हुई हमें। एक छोटा सा त्यौहार मिला है, उसको मना लेने दें। अच्छा, अगर आप महफूज करने की बात करते हैं तो यकीनन फिर बहुत बड़ा बजट भी लगेगा। तमाम बजट नहीं लगेगा, मशीनरी इसी के ऊपर काम कर रही है। बजट नहीं लगेगा, अवेयरनेस का बजट लगेगा। जितनी भी अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी। देखें, इंसानों ने मनाना ना, जानवरों ने तो नहीं मनाना, ऐसे ही ठीक है। इंसानों ने मनाना, तो इंसानों को ये समझाया जाएगा कि अपने किसी बहन भाई की जान के दुश्मन ना बने, गलत डोर इस्तेमाल ना करें और इस त्यौहार के दुश्मन ना बने।
जब आप लोगों को समझा देंगे, बता देंगे, मेरे ख्याल से हर बंदा खुद इसको महफूज बनाएगा। मैं, आप, हुकूमत, डीसी, एसी, वज़ीर आला, नवाज शरीफ, ये इसको महफूज नहीं बनाएंगे, हम लोग इसको महफूज बनाएंगे। मशीनरी भी तो लगेगी, पूरी हुकूमती मशीनरी लग रही क्या होगी, मशीनरी 3 दिन लगेगी? यही काम करेंगे, पुलिस वाले एंटर नहीं होने देंगे, मुख्तलिफ इदारे यही काम कर रहे होंगे कि जब यार मैच होते हैं तो फिर भी तो यही काम हो रहा होता है। एक जिस महदूद जगह के अंदर वो पे तो पैरामिलिट्री फोर्सेस भी लगी होती हैं, वो भी तो ऐसे ही काम करवाते हैं। देखें, लेकिन आपके मुल्क का इमेज तो बेहतर हुआ ना, आपके पास बाहर से लोग आना शुरू हुए, आपके हम सोसाइटी में हमने आइसोलेट रहना है, हट के कट के जानवर बन के रहना है, या हमने दुनिया के साथ चलना है? ये बताएं हम क्या करना है। हम दुनिया के साथ चलना है तो दुनिया आएगी। दुनिया में बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं यार। स्पेन के अंदर वो टमाटो फेस्टिवल होता है, वो जो जिसमें बुल भागता है, सड़कों के ऊपर वो फेस्टिवल होता है, उसमें लोग मरते भी हैं, लेकिन उन्होंने फेस्टिवल को महफूज किया। दुनिया से लोग जाते हैं वो बुल फाइटिंग के लिए, वहाँ पर देखने के लिए जो बुल सड़कों में भागता है। मेरा खुद भी इरादा है कि मैंने भी वो बुल के साथ सड़कों में भागना, ठीक है। लेकिन आपको ये करना चाहिए। आपको दुनिया में आप आए हो, जिंदा हो, अल्लाह ताला ने आपको यहाँ भेजा है, इस पर चल फिर के मेला देखो। सैडिस्ट बन के या मुंह लटका के या लोगों को भी मायूस करके मत रहो, लोगों में खुशियां बांटो यार, खुश रहने दो, जितनी देर उन्होंने जीना उनको खुश रहने दो। बिल्कुल ऐसे ही मायूसी ना फैलाएं, बिल्कुल ठीक है, खुशियां बांटें। बट साहब बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। बाकी बात ये थी, इंटरव्यू आपने सुन लिया, ये मैं चाह रहा था वो इसी भाई के सवालों में मैंने आपको सुना दी। इनके शो में तो आप देखेंगे ही देखेंगे, हमारे शो में भी देख रहे हैं। अब स्ट्रगल जो हमारी आप साथ साथ देख रहे हैं, उसको देखते रहें। ऐसे नहीं होने चाहिए। देखें आजकल के नौजवान जो उनसे हैं, ये नशे की लत में लगे हुए हैं। पहले तो दौर में जब यंग थे तो ये होता था कि हम सारे घरों में चढ़ते थे, ठीक है, जो हमारे पास फालतू टाइम होता था हम वो गुडी शुडी उड़ा के अपना टाइम गुजार लेते। जो कि ना कि अब ये फालतू टाइम लोग नशे में जा रहे हैं, वो कैफे क्लबों में जा रहे हैं, कुछ नेट ने मत मारी है सारों जी, ठीक है। गवर्नमेंट को चाहिए पसंद करे, लेकिन सेफ्टी के साथ करे। एक स्टैंडर्ड का इनको गुड्डा बनाना चाहिए और डोर जो तजवीज़ करनी चाहिए उसका वो होगी तो फिर सेफ्टी से बसंत होगी लाजमी। यार नहीं कर ही नहीं सकते बसंत, इधर पाबंदी बहुत है। जब गुड्डी उड़ाता है पुलिस वाले पकड़ के ले जाते हैं उसको, घर में छापे मारने लग देते हैं। अगर महफूज और सब भी सही हो तो फिर हो जाएगी। सारे बसंत जो है ना, ये लाहौर का ख़ास इवेंट था, तो बचपन से हम बसंत मनाते आ रहे हैं। हमारे बड़े ने भी ये देखा है, गुड्डी उड़ के बड़ा अच्छा इवेंट होता था, सब लोग एंजॉय करते थे, बड़ा अच्छा माहौल होता था, बड़ा अच्छा पुरस्कून माहौल होता था। और ये है कि इसका ये है कि हर बंदे को ये हो राड लाजमी, राड फिक्स हो, राड लाजमी हो। राड अगर लगाएंगे तो फिर इसकी इजाज़त है, राड नहीं लगा सकते आप तो इजाज़त ना दें। जी ज़रूर मनाई जा सकती है, ये पुराना चलता आ रहा निज़ाम। बसंत जो बड़े जोशो खरोश से मनाई जाती थी लाहौर में, अब भी होनी चाहिए। बस ये अगर जो सेफ्टी है वो होनी चाहिए, उसके अलावा नहीं। अगर सेफ्टी है तो बिल्कुल होनी चाहिए बसंत। मनाई जा सकती है, क्यों नहीं मनाई जा सकती, अच्छे तरीके से मनाई जा सकती है। जेड़ा हालात इतने तो कुछ नहीं मनाई जा सकते हैं। हाँ जी, यही हूँ समान ले बैठे है, कोई नहीं पता जो कमेटी ले आ जाए ना, चाह तो थले छोड़ के रेडी ला के चले जाए। बसंता किनिया कि वेखियां तू भाई साहब ਇਹ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਮੁੱਕੀ ਉਦੋਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸੰਤੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਆਏ ਨੇ। ਦੋ ਦਿਨ ਜਾਗਣੇ ਆ, ਥੱਲੋਂ ਘਰੋਂ ਗਾਲਾਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੜੇ ਆ। ਜੋ ਬਸੰਤ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਧਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਨਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ? ਉਮੀਦ ਹੈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼ਾਨੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਤ ਭੇਜੀ ਹੈਗੀ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਇਹੀ ਦੁਆ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰੌਣਕ। ਹਾਂਜੀ ਬਸੰਤ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਮੋਚੀ ਦੋਜ਼ੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਦਾਰਤ ਸੰਭੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਸਦਾਰਤ ਲਵਾਂ। ਕੱਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ NOR ਮਿਲੇਗਾ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਦਾ, ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਲੱਗਾ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਏ। ਅਗਰ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਏ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ, ਛਾਂਗਾ ਮੰਗਾ ਏ, ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਦੇਣ। ਜੱਲੋ ਪਾਰਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਦੇਣ, ਹੈ ਜੀ। सालाना 12 फंक्शन करान, लेकिन उस जगह पे करान कि जिथे कोई जानी माली नुकसान ना हो सके। ये ख़राब कुछ नाअहल लोगों की वजह से हुई है। बाकी माशाल्लाह बहुत बड़ा होता था फेस्टिवल, लोग बाहर से फानर आते थे, खुशी मनाते थे, जहाँ होटल बुकिंग होती थी, हुकूमत को मुनाफा होता था। मैं चाहता हूँ कि लोगों को चेहरे पर खुशी आए, लोग खुशी को तरस रहे हैं, तो ये बसंत खुलनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये हमारा फेस्टिवल लाहौर का ये कल्चर है।
ਹੈ ਕੀ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਅਜੇ? ਹੈ ਜੀ ਡੋਰ ਦਾ ਪਿੰਨਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਡੋਰ ਦਾ ਪਿੰਨਾ ਕੀ ਏ? ਹਾਂ ਦਿਖਾਓ ਜ਼ਰਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ? ਇਹ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇੰਜ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਕੀ ਏ? ਇਹ ਡੋਰ ਦਾ ਪਿੰਨਾ ਜੀ ਵਕਤ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਵਕਤ ਦਾ ਬਣਿਆ? ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬੰਨਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ? ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ ਜੀ। 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੁਣ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਣਿਆ? ਹਾਂ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜੇ? ਇਹ ਬਸ ਇਹ ਲੋਕ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਬਸੰਤ ਤੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ 30 ਗੋਟਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ 5 ਗੋਟਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਗੋਟਾਂ ਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ 62 ਗੋਟਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ 62 ਗੋਟ ਨੇ? ਹਾਂ 62 ਗੋਟ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਟ ਨੇ ਇਹ 62 ਨੇ? ਹਾਂ 12 ਗੋਟ 62 ਗੋਟਾ। 62 ਗੋਟਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਿੰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਸਾਡਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸਮਾਨ। ਅੱਛਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇੱਕ ਬਦਬਖਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ ਨਾ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬਾਂਸ ਕਾਗਜ਼ ਬਲੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਖਬਰ ਫੈਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰ ਫੈਲੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੀ ਬਾਂਸ ਕਾਗਜ਼ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਮੇਕਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਮੇਕਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਸਾਰੇ ਮੇਕਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਏ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਰ ਦਰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਸਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਮਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 1.5 ਲੱਖ ਗੁੱਡੀ ਡੇਲੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗੀ? 1.5 ਲੱਖ ਗੁੱਡੀ ਛੋਟੀ ਡੇਲੀ ਇਸ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਮਾਨਾਂ ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਆਲ ਕਾਈਟ ਵਾਲੇ, ਫਲਾਣੇ ਢਮਕਾਣੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਰਵੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੋੜ ਦਈਏ, ਕੰਮ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਏਗਾ। ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਏਗਾ? ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਕੂਮਤ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਵਾਏ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਪ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕਾਰੀਗਰ ਤਿਆਰ ਨੇ, परचेज आप कर रहे हो हुकूमत, सानू कोई इतराज नहीं का। चांद भाई ये मोटी डोर का क्या कॉन्सेप्ट क्या है, ये कहाँ से आ जाती है? ये भट्ट साहब आपने बिल्कुल हुकूमत को भी यही बातें चाहिए थी करनी शुरू से, वो इसी वजह से मोटी मगर मोटी की तरफ कोई जा नहीं रहा। मोटी वाले कह रहे हैं हमें हुकूमत बुलाए, हमें बैठाए, बरीक धागे के हम बनाते हैं। यूरोप कंट्री वाले भी छोटी पतंग पे आ गए हैं, 75% छोटी पतंग पे यूरोप कंट्री, अरब कंट्री वाले आ गए हैं। तो लिहाजा धागे वाले तैयार हैं, इज्जत से बुलाएं उनको, बैठाएं जिस तरह हम लोगों को इज्जत दी है। ये मोटी डोर बनती ही क्यों है? बनती ही क्यों है सर? बनती ही इसलिए है कि यूरोप कंट्री में हवा का प्रेशर 40 है, 45 है। उधर जो है ना पतंग महंगी है, उधर पतंग जो है ना महंगी पड़ती है, धागा सस्ता पड़ता है। तो वो कहते हैं यार धागा ना टूटे, पतंग ज़ाया होती है तो होने दे, धागा कम से कम बचा लें। तो एक चीज़ बचाने के लिए उन्होंने अपनी सिक्योरिटी के लिए कि यार हमारी ज़ाया ना हो, आगे समुंदर है, समुंदर से खींचते हैं सादा धागा, वो फिर तो चरखी पे हो जाता है। समुंदर वाली डोर यहाँ पाकिस्तान में क्यों उड़ाते हैं? वो मैं बताता हूँ, वो इसलिए बताते हैं कि जो बाहर वाले दोस्त हमारे अपने दोस्तों को कहते हैं ना कि यार फलानी जगह पे जाओ मेरी डोरें लगा लो, वो अगर 10 चरखियों का आर्डर देते हैं ना तो जो जाता है ना वो 2 चरखियों का धागा एक्स्ट्रा ले लेता है। एक्स्ट्रा लेने से वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जाता, वो इधर उधर लोग सेल कर देते हैं। वही नुक्सा है जो हमारा जो 2 चरखियाँ इधर रह जाती हैं। भाई इससे आपको ये नहीं लगता कि अगर ये होता रहा जी, इसी तरह ये मोटी डोर चलती रही तो ना तो ये बिजनेस खुल सकेगा ना ये इवेंट खुल सकेगा? सर यही बात हम लोग आपकी बात से एग्री हैं। एक ही बात है कि मोटे धागे वाले वो भी हमारे अपने हैं, उन्होंने भी करोड़ों अरबों रुपए के नुकसान किए हैं। ये बात नहीं है कि हमारे घरों में रेटें हुई हैं तो उनकी फैक्ट्री में रेटें नहीं हुई, उनकी फैक्ट्रियों पे भी रेटें हुई हैं। आपको बसंत मनाने की इजाज़त मिल चुकी है और बसंत मशरूत कर दी गई है डीसी की इजाज़त के साथ, और वो भी टाइम पे आपको इजाज़त मिल जाएगी। यानी कि एक चीज़ श्योर हो गई है, कानून बन चुका है, कानून ऑर्डिनेंस आ चुका है सर, हमारे गवर्नर साहब ने उसके ऊपर साइन करने हैं, चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। लोग जिनसे हैं जो इस फील्ड से मुंसलिक हैं उनका रोज़गार भी दोबारा बहाल होगा, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इसको फ़ौरन आप 100% फुल स्विंग पे मनाएंगे और तमाम चीज़ें होंगी, हाँ ये थोड़ा सा कंट्रोल्ड होगा, लेकिन हम इसको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको महफूज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। असल में मकसद इसको महफूज बनाना है, इस इवेंट को मजबूत बनाना है,
इसको इस त्यौहार को महफूज बनाना है, लोगों के लिए लाहौरियों की जानों को महफूज बनाना है, और इसके अंदर सबसे अहम किरदार जिसने अदा करना है वो लाहौरियों ने अदा करना है, यानी कि आपने अदा करना है। इसको महफूज आपने बनाना है, गवर्नमेंट पे मत रहें, गवर्नमेंट के ऊपर कुछ ना फेंकें, ये आपने महफूज बनाना है। जो लोग इस त्यौहार को मना रहे हैं आपने इसको महफूज बनाना है। अगर आज आपने इसको महफूज ना बनाया, आपने कोशिश ना की इसको महफूज बनाने के लिए, यकीन माने ये आपके गले में पड़ जाएगा। वो किसी का बच्चा नहीं मरेगा, वो आपकी कत्ल होगा, इस त्यौहार का कत्ल होगा, आपकी खुशियों का कत्ल होगा। तो ऐसा ना होने दें, इसको बचाएं, लोगों की जानों को भी बचाएं, अपने त्यौहार को बचाएं, इस शौक़ को बचाएं और हमारी खुशियों को बचाएं। अपना ख्याल रखें। वजह इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।